ऑपरेशन सिंदूर 2 की पूरी तैयारी है। अगर पाकिस्तान में कोई कायरना हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। राष्ट्रपति टाइम्स। भारत की जमीनी, आसमानी और जलीय सीमाओं की रखवाली का जिम्मा क्रमशः मल, वायु और नौसेना के कंधों पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य और साहस से दुश्मन को करारा सबक सिखाया है, जिस पर समूचे देश को गर्व है। मगर हम विंध्यवासियों के लिए गर्व करने की दो और वजह भी है। वर्तमान समय पर भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का अटूट संबंध रीवा सतना की धरा से है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जन्मभूमि रीवा और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जन्मभूमि सतना जिले में है। दोनों सेना अधिकारियों ने एक साथ सैनिक स्कूल रीवा से शिक्षा भी ग्रहण की है। विगत दिवस अखिल भारतीय सैनिक स्कूल खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दोनों पूर्व छात्रों को अपने बीच पाकर सैनिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों समेत समूचे विंध्य क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस मौके पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कायरना हरकत से निपटने के हमारी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी पूरी है। किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरस्वती विद्या मंदिर में सम्मान। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सरस्वती विद्या मंदिर सतना के पूर्व छात्र रहे हैं। ऐसे में विंध्य प्रवास के दौरान 1 नवंबर शनिवार की सुबह सरस्वती आवासीय विद्यापीठ उतली में उन्हें आमंत्रित कर गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। सरस्वती विद्यापीठ के बाद सेनाध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा कर जायजा लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। भारतीय सेना के अगुआ और विंध्य के सपूत को अपने बीच पाकर सतना की धरा गौरवान्वित है। सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुंचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर, अपने अजीज दोस्त को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए। बट हम हर जगह मिलते रहे, यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर, पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।